अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप में से जितने भी लोगों ने हॉलीवुड की मशहूर फिल्म पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन देखी होगी तो वो कैप्टन जैक स्पैरो को ज़रूर जानते होंगे और यकीनन इसको पसंद भी करते होंगे, क्योंकि कैप्टन जैक स्पैरो ही इस मूवी का मेन करैक्टर है। एक ऐसा करैक्टर जो देखने में तो बहुत सीधा, पागल और दीवाना सा मालूम होता है, लेकिन हकीकत में बहुत चालाक, होशियार और बहादुर है। समुद्र में जा रहे किसी भी बड़े से बड़े जहाज़ को लूटना इस कैप्टन के लिए चुटकियों का काम होता है। यह जिस जहाज़ को चाहता है उसे लूट लेता है और जिस जहाज़ को भी चाहता है उसे डुबो देता है। यानी अगर हम ये कहें कि कैप्टन जैक स्पैरो समुद्र का बादशाह होता है तो शायद ये कहना गलत ना होगा, क्योंकि इस फिल्म में वो सचमुच ही समुद्र का बादशाह दिखाया जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आपको एक हैरानकुन बात बताते हैं जिस पर यकीन करना यकीनन आपके लिए मुश्किल होगा। वो ये कि ये करैक्टर कोई नकली या फर्जी करैक्टर नहीं, बल्कि एक असली करैक्टर है जो 16वीं और 17वीं सदी के एक ऐसे इंसान से लिया गया है जो कि अपने दौर का बहुत बड़ा समुद्री कज़ाक या समुद्री लुटेरा था। इतना बड़ा समुद्री लुटेरा कि जिसके सिर्फ नाम से ही समुद्र की आधी दुनिया कांपती थी। और बड़ी बात यह कि इस खतरनाक समुद्री लुटेरे की वजह से बड़े बड़े ताकतवर लोगों ने भी अपने जहाज़ों को समुद्र के उस इलाके में ले जाना बंद कर दिया था कि जिस इलाके में इस समुद्री लुटेरे का अड्डा हुआ करता था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये समुद्री लुटेरा अचानक से ना सिर्फ मुसलमान हो गया और जैक स्पैरो से यूसुफ रईस बन गया, बल्कि उसी के साथ साथ इसकी पूरी ज़िंदगी भी बदल गई। और मुसलमान हो जाने के बाद ये उनके लिए ही कहर बनकर साबित हुआ जिन लोगों के लिए ये पहले काम किया करता था। तो नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको तारीख के इसी असली जैक स्पैरो के बारे में मुकम्मल मालूमात देंगे कि आखिर ये जैक स्पैरो कौन था, ये कहाँ से आया था, इसका ताल्लुक किस दौर से था और इसका नाम जैक स्पैरो कैसे पड़ा, और अचानक से यह खतरनाक समुद्री लुटेरा मुसलमान कैसे बन गया। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि आज जिसे हम सब कैप्टन जैक स्पैरो के नाम से जानते हैं, इसका असली नाम जैकवर्ड था, जो 1553 में इंग्लैंड के एक शहर फ्योरशाम में पैदा हुआ था। इंग्लैंड का ये शहर एक दलदली इलाके में बसा हुआ था जो बेशक कारोबारी लिहाज से तो कोई अहमियत नहीं रखता था, लेकिन समुद्री लुटेरों का अड्डा माना जाता था। यानी समुद्री लुटेरों के लिए इंग्लैंड का ये शहर किसी जन्नत से कम नहीं था। इसी शहर में जैकवर्ड पैदा हुआ था और इसी में परवरिश पाई थी, इसलिए इसने भी बचपन से ही समुद्री जहाज़ों में लंबे लंबे सफ़र तय करना शुरू कर दिए और समुद्री जहाज़ों को लूटना अच्छी तरह सीख लिया था। जैकवर्ड जब थोड़ा सा जवान हुआ तो इसने भी अपनी काबिलियत के दम पर अपने इलाके के लोगों की तरह ही इंग्लैंड की मलका से समुद्री जहाज़ों की नौकरी हासिल कर ली और इसे भी इंग्लैंड की मलका की तरफ से एक जहाज़ का कैप्टन बना दिया गया। ये वही दौर था कि जब इंग्लैंड के समुद्री जहाज़ों ने स्पेन के समुद्री जहाज़ों पर हमला किया था, लेकिन इत्तेफाक से इंग्लैंड के समुद्री जहाज़ों को स्पेन से ज़बरदस्त हार का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से इंग्लैंड की सल्तनत को हद से ज़्यादा नुकसान भी हुआ था। हार का नुकसान बर्दाश्त ना कर पाने की वजह से जंग ख़त्म होने के बाद इंग्लैंड की हुकूमत ने इन सब लोगों को नौकरी से निकाल दिया था जो इस हार के ज़िम्मेदार थे और समुद्री जहाज़ों पर नौकरी किया करते थे, और अपने सब ही समुद्री जहाज़ों को भी वापस बुला लिया था। लेकिन परेशानी ये थी कि वो सारे लोग जो इंग्लैंड की हुकूमत की तरफ से समुद्री जहाज़ों पर नौकरी किया करते थे, अब वो लूट मार के आदी हो चुके थे। इसलिए इंग्लैंड हुकूमत की तरफ से नौकरी से निकाले जाने के बावजूद भी इन लोगों ने अपने ज़ाती समुद्री जहाज़ों के ज़रिए से लूट मार जारी रखी। लेकिन ऐसी सूरत हाल में जैकवर्ड अपने गाँव वापस आ गया। वापस आने के कुछ दिन बाद ही जैकवर्ड को एक बार फिर से इंग्लैंड हुकूमत की तरफ से एक बड़ा काम सौंपा गया, लेकिन जैकवर्ड ने इस बार इंग्लैंड हुकूमत का ये बड़ा काम करने से इनकार कर दिया। अब जैकवर्ड ने यह फैसला लिया कि वह हुकूमत के इन कानूनी कामों और अपने पुराने साथियों को छोड़कर एक नई ज़िंदगी शुरू करेगा। और इसके बाद जैकवर्ड ने अपनी एक नई ज़िंदगी शुरू कर दी, एक ऐसी नई ज़िंदगी कि जिसके बाद से ही वो अपने दौर में दुनिया के सबसे बड़े समुद्री लुटेरों के नाम से जाना जाने लगा। जैकवर्ड ने अपने पर्सनल जहाज़ों का एक ग्रुप बना लिया था और इसके ज़रिए से वो अपनी पूरी टीम के साथ समुद्र में बड़े बड़े तजारती जहाज़ों पर हमला किया करता था और इनका सारा माल लूट लिया करता था।
यही वो दौर था कि जब जैकवर्ड पूरी दुनिया में जैकवर्डी के नाम से मशहूर हो गया था और इसी दौर में ही समुद्र में चलने वाले बड़े से बड़े ताकतवर लोगों को भी यही खतरा सताया करता था कि इन्हें रास्ते में जैकवर्डी ना मिल जाए। इटली के समुद्री इलाके पर लगातार हमले करने के दौरान इसकी मुलाकात ट्यूनिस के एक मुस्लिम कैप्टन से हुई थी, जिससे जल्द ही जैकवर्ड ने दोस्ती कर ली और इसे इस बात पर राजी कर लिया कि वो जैकवर्ड को अपने ट्यूनिस के समुद्री जहाज़ों के अड्डे को इस्तेमाल करने की इजाज़त दे, क्योंकि जैकवर्ड का ये मानना था कि अगर उसे ट्यूनिस के समुद्री जहाज़ के अड्डे को इस्तेमाल करने की इजाज़त मिल जाएगी तो वो और भी आसानी के साथ इटली के समुद्री इलाकों पर हमला कर सकेगा। और खुशकिस्मती से जैकवर्ड को ये इजाज़त मिल भी गई, जिसके बाद कई सालों तक जैकवर्ड ने अपना ये काम जारी रखा। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जब जैकवर्ड को ये महसूस हुआ कि अब उसे अपने गांव वापस जाना चाहिए, तो इसने इंग्लैंड की हुकूमत को एक मुआफ़ीनामा लिखा, क्योंकि जैकवर्ड पहले ही बगावत करके इंग्लैंड की रियासत से भाग आया था। जिस वक्त जैकवर्ड को यह मुआफ़ीनामा इंग्लैंड की सल्तनत में पहुंचा, उस वक्त इंग्लैंड की गद्दी पर जेम्स अव्वल बैठा हुआ था, जिसने जैकवर्ड को मुआफ़ करने से साफ इनकार कर दिया। तो ऐसी हालत में ना चाहते हुए भी जैकवर्ड को अब इंग्लैंड जाने की बजाय ट्यूनिस जाना पड़ा, जहां पर इस दौर में सल्तनत उस्मानिया की हुकूमत थी। तो ट्यूनिस में मौजूद सल्तनत उस्मानिया के गवर्नर ने ना सिर्फ जैकवर्ड को मुआफ़ी दे दी, बल्कि साथ साथ इसे ज़िंदगी की भी ज़मानत दी। और इसके बाद ही जैकवर्ड अब अपने सारे समुद्री गलत कामों को छोड़कर ट्यूनिस में ही रहने लगा। लेकिन दोस्तों, जैकवर्ड को जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा हैरान किया और जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा मुतासर किया, वो था सल्तनत उस्मानिया का इसके साथ किया गया अच्छा सलूक। क्योंकि वो ये देख रहा था कि इतना बड़ा लटेरा होने के बावजूद भी सल्तनत उस्मानिया ने ना सिर्फ इसे मुआफ़ किया, बल्कि एक अच्छी ज़िंदगी जीने का भी मौका दिया। इन तमाम चीज़ों का ही जैकवर्ड पर इतना गहरा असर पड़ा कि इसने 1 साल बाद ही अपने पूरे ग्रुप के साथ इस्लाम कबूल कर लिया और इसका नाम जैकवर्ड से हमेशा हमेशा के लिए यूसुफ रईस हो गया। और आज भी इसे तारीख में यूसुफ रईस के नाम से ही जाना जाता है। जैकवर्ड ने अपनी बची हुई बाकी ज़िंदगी सल्तनत उस्मानिया की समुद्री फ़ौज में काम करके गुजारी और इसने 16वीं और 17वीं सदी में इस वक्त स्पेन के मुसलमानों को समुद्री रास्ते से निकालने में मदद की थी, जिस वक्त स्पेन में मुसलमानों पर बहुत ज़्यादा जुल्म सितम किया जा रहा था। इंग्लैंड सल्तनत के शाही महल में जैकवर्ड के मुसलमान होने की खबर 1610 में पहुंची थी और बरतानवी सल्तनत के हुक्मरान को बताया गया कि हमारा एक बहादुर सिपाही यानी जैकवर्ड अब एक तुर्क मुस्लिम बन चुका है और मुसलमान बनकर अब वो हमारे लिए ही जिल्लत का सामान बन चुका है और हमारे लिए आने वाले दिनों में खतरा बनता जा रहा है। दोस्तों, जैकवर्ड की शोहरत का अंदाज़ा सिर्फ आप इस बात से लगा सकते हैं कि 1612 में ही यानी जैकवर्ड की ज़िंदगी में ही इसके ऊपर एक किताब लिख दी गई थी, जिसका नाम था एक ईसाई आदमी जो अब मुस्लिम तुर्क बन चुका है। ये किताब एक ऐसे मुसाफिर के सफ़रनामे से लिखी गई थी जिसकी मुलाकात जैकवर्ड से ट्यूनिस के इलाके में समुद्र में हुई थी। इसी मुसाफिर ने ही अपने सफ़रनामे में ये भी लिखा था कि जैकवर्ड जो पहले हद से ज़्यादा शराब का आदी था, मुसलमान होने के बाद इसने शराब पूरी तरह से छोड़ दी थी। इसके सर और दाढ़ी के बाल लंबे थे और अब वो सर पर एक ऊंची सी पगड़ी भी लगाने लगा था, जो असल में तुर्क लोगों की पहचान होती है। तारीखदान लिखते हैं कि जिस दौर में जैकवर्ड ट्यूनिस के इलाके में रहा करता था, इस दौर में इसे चिड़ियों का बहुत ज़्यादा शौक था। ये आसमान में उड़ती हुई चिड़ियों से हद से ज़्यादा खेला करता था। इसके साथ इसी शौक की वजह से इलाके के लोगों ने धीरे धीरे जैक स्पैरो कहना शुरू कर दिया। हो सकता है कि इतना सब कुछ बताने के बावजूद भी बहुत सारे लोगों को इस बात पर यकीन ना हो, इसलिए मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहूँगा कि बेशक आप लोग हिस्ट्री के ज़्यादा गहराई में ना जाएं, सिर्फ अपने फ़ोन में गूगल कीजिए और इस पर रियल नेम ऑफ जैक स्पैरो सर्च कीजिए। ऐसा सर्च करने पर गूगल ना सिर्फ आपको ये बताएगा कि रियल नेम जैकवर्ड था, बल्कि साथ साथ ये भी बताएगा कि जैकवर्ड जो पहले ईसाई था और इंग्लैंड में पैदा हुआ था, बाद में मुसलमान हो गया था और इसका असल नाम यूसुफ रईस था और इसने बाकी बची हुई ज़िंदगी सल्तनत उस्मानिया की समुद्री फ़ौज में रहकर ही गुजारी थी। नाजरीन, आज की वीडियो से सिर्फ इतना ही। मज़ीद ऐसी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली मज़ीद अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। अल्लाह हाफिज़।